हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गिल्लू नामक चैप्टर को। गिल्लू नामक चैप्टर को आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ये कक्षा 10 के लिए होगा। ये आप लोगों को पता है कि गिल्लू नाम का जो कहानी है ये कक्षा 10 में ही मिलता है। तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में, यानी अबाउट ऑथर के बारे में बात करें, ताकि लेखक से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो डाउट हमारा क्लियर है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देगा, यानी चैप्टर का नाम जो गिल्लू नामक चैप्टर है, इसके लेखक कौन है। तो राइटर का नाम महादेवी वर्मा यहाँ पे दे दिए हैं, यानी राइटर जो है, राइटर का नाम क्या है दे देगा सबसे पहले, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर गिल्लू। ठीक है, तो वहाँ पर बताना है आप लोगों को कि महादेवी वर्मा इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। जो भी चैप्टर का नाम होगा, यानी गिल्लू नामक चैप्टर दिया होगा, उसका आंसर आप लोगों को बताएं। इनका जन्म हुआ था 1907 को, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, और इनका डेथ हुआ था, यानी इनका निधन हो गया था 1987 ईस्वी में। इनके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो इनको कुछ और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसे शी वाज ऑल्सो वेल नॉन स्टोरी राइटर। इनको स्टोरी राइटर के लिए भी जाना जाता है, एंड एडिटर द फेमस हिंदी वीकली चांद नामक एक हिंदी वीकली पत्रिका तथा उसके भी ये एडिटर थी। ये भी याद रखना है। तो किसकी एडिटर थी? तो चांद की एडिटर थी। इनको कुछ अवार्ड भी मिला था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और ये कौन कौन सा अवार्ड था? जो अवार्ड यहाँ पे हमने दे दिया है, मंगल प्रसाद प्राइज इनको मिला था, उसके बाद से भारत भारती अवार्ड मिला था, फिर से इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, अलॉन्ग विथ पद्म भूषण भी इनको मिला था। ये भी याद रखना है। इनके बारे में बस इतना ही पॉइंट हमें याद रखना है। इनसे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल इनका जन्म या मृत्यु पूछ सकता है, या फिर पूछेगा गिल्लू नामक जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, या फिर पूछ देगा चांद नामक जो पत्रिका है इसके संस्थापक कौन है, एडिटर कौन है। तो एडिटर तुम लोगों को बताना है कि इसकी जो एडिटर थी वो महादेवी वर्मा थी। उसके बाद कुछ प्राइज पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइज है वो इनको मिला था, यानी महादेवी वर्मा को मिला था। तो इसमें से 3-4 प्राइज मिला है, इनको ये याद रख लेना है, बाकी हमारा खेल खत्म हो जाता है। मेन जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्टोरी से, यानी यहाँ पे हम हिंदी में बात करेंगे। जो आपको बता चुके हैं कि हिंदी में अगर कहानी को आप लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ठीक वही फॉर्मेट अपनाते हुए हमने आपके लिए फिर से एक हिंदी में कहानी यहाँ पे तैयार करके ला दिया है। इसको अच्छे से आप लोग कहानी को सुनिएगा, समझिएगा, ताकि एक बार में कहानी आप लोगों को याद हो जाए। तो कहानी का शुरुआत होता है एक जानवर से, यानी गिल्लू नाम का एक शिशु रहता है। गिल्लू नाम तो बाद में रखा जाता है, लेकिन एक गिलहरी रहती है, जो गिलहरी की ये सत्य कथा है, यानी उसका नाम आगे जाके गिल्लू रख दिया जाता है। उसी गिल्लू, यानी एक शिशु गिलहरी, छोटी सी गिलहरी। शिशु का मतलब होता है जो जन्म अभी हाल ही फिलहाल हुआ हो, उसको शिशु कहा जाता है, शिशु अवस्था कहा जाता है। तो एक छोटे से गिलहरी के बच्चे का कहानी है ये, और वो भी ये एक सत्य कथा है। कैसा कथा है? तो सत्य कथा है। एक दिन प्रातःकाल क्या होता है कि एक दिन प्रातःकाल कवित्री, कवित्री चूंकि यहाँ पे महादेवी वर्मा लेडीज हैं तो कवित्री का प्रयोग किया। कह रहा है कि एक दिन प्रातःकाल कवित्री अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो कौवे थे वो मनोरंजन पूर्वक, यानी मस्ती करते हुए अपने चोंचों से कुछ चीज़ों का नुकसान कर रहे थे। तो उनका नज़र धीरे धीरे गया तो उन्होंने देखा कि एक शिशु गिलहरी वहाँ पे जख्मी अवस्था में पड़ी हुई है, जिसको कौवे क्या कर रहे थे, अपने चोंच से प्रहार कर रहे थे उस गिलहरी पे, जो जख्मी पड़ी हुई थी गिलहरी। फिर इनको लगा कि शायद ये जो गिलहरी है, और ये गिलहरी किस अवस्था में थी, तो ये उनके गमले से चिपकी हुई थी। फूलों वाला जो गमला था ना, उसी गमले से चिपकी हुई थी अपना जान बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये समझा कि शायद लग रहा है कि ये गिलहरी की जो बच्ची है या बच्चा है, ये घोंसले से गिर गया होगा और कौवे इसे क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। तो वो फटाफट पहुंचती हैं वहाँ पे, और पहुंचने के बाद क्या करते हैं, उसको अपने हाथों से उठा करके उसका जो खून वून लगा होता है उसके बॉडी पे, उसको धो देती हैं, तथा उसको क्या करती हैं, कुछ दवा ववा लगाती हैं, और दवा लगा के थोड़े प्रयास करती हैं, यानी उसको पानी वानी पिलाने के लिए, ताकि वो जीवित बच जाए।
इस प्रयास में वो कुछ ही देरों में सफल भी हो जाती हैं और उसके बाद धीरे 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 ये प्रक्रिया चलते रहता है। 3-4 महीनों के बाद वह पूर्णतः ये जो गिलहरी का बच्चा है ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। कितने दिनों में? तो 3-4 महीनों में वो पूर्णतः गिलहरी का बच्चा स्वस्थ हो जाता है और उसका शरीर जो है वो रोएदार तथा पूँछों वाले गुच्छे से युक्त हो जाता है। यानी अब वह पूरी तरीके से एक गिलहरी का रूप धारण कर लेता है, चोट भी उसका खत्म हो चुका होता है। और इस प्रकार से अब क्या होता है कि कवित्री उसका नाम यहाँ पे देती हैं गिल्लू, यानी उसको बुलाने के लिए, पुकारने के लिए एक नाम देती हैं और वो नाम होता है गिल्लू। यानी पूछेगा कि ये जो गिलहरी है, गिलहरी का कौन सा नाम था? तो पुकारने का नाम गिल्लू रखा गया था। किसने रखा था? तो महादेवी वर्मा ने रखा था, कवित्री ने रखा था। अब यहाँ पे बात आता है कि उन्होंने एक हल्के वजन वाली, यानी अब उन्होंने क्या किया कि उसके लिए, यानी कवित्री जो थी महादेवी वर्मा, उन्होंने एक हल्के वजन वाली फूलों की टोकरी को क्या किया कि उसके रहने के लिए अपनी खिड़की पे टांग दिया, ताकि ये जो गिलहरी का बच्चा है ये क्या करेगा, ये वहीं पे अपना घोंसला टाइप से समझ करके और उसी में अपना समय व्यतीत करेगा। इसके बाद कहानी चला गया ये कि ये तो पॉइंट हो गया, यहाँ तक आगे कह रहा है यहाँ पे कि अब वह उनसे कवित्री, यानी कवित्री क्या करती हैं कि काफ़ी हिल मिल जाती हैं धीरे धीरे, चूँकि 4-5 महीने से गिलहरी का बच्चा रहता है ना वहाँ पे, धीरे धीरे कवित्री हिल मिल जाती हैं उससे। और जब वह कुछ लिखने या कुछ करने के लिए बैठती हैं तो वो अपना शरारत करना चालू कर देता है उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और फिर क्या करता है, तो ये कार्य ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। गिलहरी का बच्चा कभी पीठ पे चढ़ता है, कभी उनके बालों पे चढ़ जाता है, ऐसे खेलने लगता है। उसका खाना मांगने का एक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ था कि ये जो गिलहरी का बच्चा था, इसका खाना मांगने का जो तरीका था, ढंग था, वो बहुत ही भावुक कर देने वाला था। क्योंकि वो हमेशा जब खाना उसको भूख लगता था तो वो चिक चिक का आवाज़ निकालता था, मीठी आवाज़, चिक चिक का मीठी आवाज़ लगा करके वो क्या करता था, संकेत देता था कि हमें भूख लग गया है। तब महादेवी वर्मा उससे बिस्कुट तथा काजू खाने के लिए देते थे। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि ये जो गिलहरी थी यानी गिल्लू जिसका नाम था, वो कैसा आवाज़ निकाला करता था भोजन मांगने के लिए, संकेत देता था। तो वहाँ पे बताना है आपको, चिक चिक का आवाज़ निकाला करता था ये गिलहरी, यानी गिल्लू कैसा आवाज़ निकालता था, तो चिक चिक का। उसे खाने के लिए क्या दिया जाता था, तो कहेगा यहाँ पे, तो बताना है आपको, तब महादेवी वर्मा बिस्कुट तथा काजू खाने के लिए उसको देते थे। ये याद रखना है कि काजू जो था उसका फेवरेट फूड था, काजू जरूर याद रखना है। काजू पूछता है कि इनमें से कौन सा जो भोजन था वो गिलहरी यानी गिल्लू का सबसे फेवरेट फूड था, तो काजू सबसे फेवरेट फूड था। अब आगे बात आता है यहाँ पे कि गिल्लू जो है वो, गिल्लू कभी कभी खिड़की के बाहर के दृश्यों को आतुरपूर्ण निहारता रहता था, यानी बाहर के दृश्यों को उसको देखने में बहुत मज़ा आता था, देखते रहता था। यह देखकर उन्हें उसे स्वच्छंद घोंसले से कोने से निकालने का स्थान बना दिया। यानी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस फूल की टोकरी को जो घोंसला बनाया था उसमें से निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता भी बना दिया, ताकि ये बाहर के दृश्यों को आसानी से देख सकेगा, निकल के अपना और आनंद ले सकेगा उस पॉइंट का, ठीक है, यानी उन दृश्यों का काफ़ी आराम से आनंद ले सकेगा। फिर आगे बात आता है कि अब क्या होता है कि अब गिल्लू अत्यंत प्रसन्नचित हो जाता है, क्योंकि अब उसको हर चीज़ मिल रहा है, खाने के लिए भी मिल रहा है, खेलने के लिए भी मिल रहा है और बाहर के दृश्यों को भी देखने के लिए अच्छे से मिल रहा है, घोंसला भी है उसको रहने के लिए, और वो काफ़ी हिल मिल भी गया है कवित्री से यानी महादेवी वर्मा से। तो कहानी आता है कि अब गिल्लू यहाँ पे काफ़ी प्रसन्न था तथा अपने को स्वतंत्र अनुभव करता था, यानी अब उसको लगता था कि हमको कोई डर नहीं है, काफ़ी स्वतंत्र भी महसूस करता था। जब वे कॉलेज से लौटी थी, ये महादेवी वर्मा जो कॉलेज में काम करती थी, ये कॉलेज से जब लौटती थी तो गिल्लू जो था, गिल्लू तेज़ी से उनके पास दौड़ कर आता था तथा उनके शरीर पे ऊपर चढ़ने लगता था, दौड़ने लगता था, और वह पूरा दिन घर से बाहर अन्य गिलहरियों के साथ समय बिताता था। गिलहरी जो था, महादेवी वर्मा जैसे ही निकलती थी अपने कॉलेज के लिए तो वो भी बाहर जाता था और बाहर बाकी गिलहरियों के साथ अपना समय व्यतीत करता था, अपने मित्रों के साथ।
और जैसे ही महादेवी वर्मा घर लौटती थी वो भी भागते हुए आता था और उनके शरीर पे कूदने लगता था। यहाँ पे क्या होता है कि कवित्री के यहाँ अन्य पालतू पशु एवं पक्षी भी थे गिलहरी के अलावे, तथा वे उन सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी। यानी ये जो महादेवी वर्मा थी, कवित्री थी, ये हर पशु पक्षी जानवर के साथ वैसा ही व्यवहार करती थी। किंतु गिल्लू जो था ना, गिल्लू ही केवल उनकी प्लेट में खाना खाने के लिए दौड़ के आ जाया करता था। यानी केवल उन्हीं की प्लेट में खाने का साहस करता था। एक केवल गिल्लू ही था जो ऐसा साहस जुटा पाता था कि वह जाके खाना खाता था महादेवी वर्मा के प्लेट में। अन्य पालतू पशुओं तथा पक्षियों से भिन्न एवं अपवाद था। कौन अपवाद था? तो ये जो गिल्लू था ये अन्य पशु पक्षियों से अपवाद था। उसे खाने को नहीं दिया जा सका तो भोजन के अन्य सामान दिए जाने पर उसने लेने से इनकार कर दिया। यानी क्या हुआ कि कभी कभी जब कुछ दिनों तक काजू नहीं रहने के कारण उसे खाने को नहीं दिया जा सका तो भोजन के अन्य सामान दिए जाने पर उसने क्या किया, लेने से इनकार कर दिया कि नहीं चाहिए। नाराज हो गया था शायद काजू के लिए और अपने घोंसले से उन्हें फेंक कर अपनी नाराज़गी व्यक्तित करता था। यानी जब काजू काफ़ी दिन तक ख़त्म हो गया उसके बाद अन्य चीज़ें जब दी जा रही थी उसको खाने के लिए तो वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए क्या करता था, अपने पैरों के सहारे उन चीज़ों को जो दिया जाता था खाने के लिए उसे क्या करता था, वो अपने पैरों के सहारे घोंसले से बाहर फेंकता था ताकि सामने वाले को ये महसूस हो कि वह नाराज़ हो गया है इसके वजह से। फिर बात होता है कि एक बार क्या होता है कि कवित्री एक कार दुर्घटना में घायल होकर के अस्पताल में भर्ती हो गई। इसी बीच क्या हुआ, जब ये कवित्री हॉस्पिटल में भर्ती हो गई दुर्घटना के वजह से, इसी बीच जब कभी अन्य व्यक्ति आकर के उनका कमरा खोलते थे तो गिल्लू फुर्ती के साथ अपने घोंसले से निकलकर वहां पहुंच जाता था। शायद उसको आभास होता था कि शायद कवित्री यानी महादेवी वर्मा आ गई हैं, किंतु उनके बदले दूसरे व्यक्ति को देख करके उसी तेज गति से वह वापस लौट जाता था। केवल आता था उतने ही क्षण के लिए कि देखता था और जैसे ही उसको प्रतीत होता था कि कवित्री नहीं आई हैं यानी महादेवी वर्मा वहाँ पे नहीं आई हैं, कोई और अन्य व्यक्ति आया है, तो वो तुरंत लौट करके अपने घोंसले में जा कर के छिप जाता था। जब कवित्री अस्पताल से लौटती हैं घर और वापस आई तो उन्होंने उसके घोंसले को काजू से भरा हुआ पाया और जो उनके प्रति उसके अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि ये जो गिल्लू था, जब महादेवी वर्मा को एक कार दुर्घटना में उनको अस्पताल जाना पड़ा था, भर्ती हुई थी, उस बीच में बहुत लोग आए काजू देने के लिए और बहुत लोग उसके घोंसले में काजू रख रख के प्रतिदिन जैसे नियम था वैसे रख रख के गए, लेकिन वह एक ही व्यक्ति को खोजता था और वो खोजता था कवित्री यानी महादेवी वर्मा को, क्योंकि वह उन्हीं के हाथों से खाना खाना पसंद करता था या उन्हीं के प्लेटों में खाना खाना पसंद करता था। लेकिन जब तक वह नहीं आई कभी भी वह खाया नहीं और वैसे ही काजू इकट्ठा होते गया। एक समय आया जब शायद ठीक हो करके कवित्री यानी महादेवी वर्मा जब घर वापस आई तो उन्होंने घोंसले को देखा तो घोंसलों में पूरा काजू भरा हुआ था, जो उनके प्रति उसके प्रेम को काफ़ी अच्छे से प्रदर्शित करता है। और इससे हमें पता चलता है कि कितना अच्छा उन लोगों के बीच एक रिलेशन बन गया था और कैसा बॉन्डिंग बन गया था कि वे एक दूसरे के बिना शायद महादेवी वर्मा रह गई हों, लेकिन शायद वो गिलहरी यानी वो गिल्लू जो था वह उनके बगैर खाना भी नहीं खाता था। तो लगाव हो गया था कवित्री से। उनकी अनुपस्थिति में उसकी भूख तथा अन्य इच्छाएं बिल्कुल गायब हो गई थी। अनेक बार जब कवित्री बीमार पड़ी और उनके सिर के निकट आकर उनके माथा तथा अपने बालों पर अपने नन्हे शरीर से मालिश करने लगता था, उससे जितना हो पाता था यानी गिल्लू से जितना हो पाता था उतना वह कोशिश करता था कि जब भी उनके शरीर में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, तो वो आकर के अपने पैरों से कोशिश करता था कि उनका मालिश करे और मालिश करने लगता था। उसकी यह निष्ठा एवं श्रद्धापूर्ण सेवा कवित्री की शीतल एवं शांति प्रदान करती थी, यानी कवित्री को एक शीतलता तथा शांति प्रदान करती थी। उस समय उसका उनके पास से हटना उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई नर्स या सेवक वहाँ से चला गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था।
जैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि गर्मी की दोपहर अथवा शाम में जब वे अपने कार्य यानी लेखन कार्य में व्यस्त रहती थी, गिल्लू इनके निकट एक सुराही से चिपक करके बैठ जाता था। पूछेगा कि गिल्लू गर्मी के दिनों में किससे चिपक करके बैठ जाता था, तो एक सुराही से चिपक करके बैठ जाता था, क्योंकि सुराही शीतलता प्रदान करता है यानी ठंडक महसूस कराता है और ठंडा रहता है, और गर्मी चूँकि इसको बर्दाश्त नहीं होता था तो ये उसी के छांव में जा करके बैठ जाता था ताकि इसको थोड़ा गर्मी कम लगे और इसको ठंडी का एहसास वहाँ पे हो। इस प्रकार वह उनके निकट भी रहता था तथा सुराही की ठंडक भी प्राप्त कर लेता था, क्योंकि जो सुराही था वह महादेवी वर्मा के बिस्तरे के बगल में ही था। इसीलिए गिलहरी को दो फायदा होता था, एक तो शीतलता भी मिल जाता था सुराही के वजह से, और साथ ही साथ वह महादेवी वर्मा यानी कवित्री के बगल में भी रह पाता था। लगभग 2 वर्षों तक गिल्लू उनके साथ फूल की टोकरी बने घोंसले में रहा। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष की ही होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि गिलहरियों की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष की ही होती है। अतः उसके जीवन के अंतिम क्षण भी आ गए, यानी धीरे धीरे देखते देखते उसका समय हो चला। और क्या हुआ, उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। कब नहीं खाया था? उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था तथा अपने घोंसले से बाहर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि शायद वह डर रहा था। रात्रि में वह कवित्री के बिस्तर के निकट आया, उसने अपने ठंडे पंजों से उनकी अंगुलियों को स्पर्श किया। कवित्री ने अपने बिजली के हीटर द्वारा उसके बर्फ के सामने ठंडे होते शरीर को गर्म करना चाहा। शायद अंतिम समय चल रहा था, गिलहरी का उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और महादेवी वर्मा ने उसके शरीर को यहाँ पे गर्म करने का प्रयास किया हीटर के द्वारा, किंतु वे उसके जीवन रक्षा के प्रयास में असफल रही। प्रातःकाल ही पहली किरण के साथ वह इस संसार से चल बसा। जो गिल्लू था वह धीरे धीरे देहांत कर गया, यानी उसका डेथ हो गया, यानी सुबह की पहली किरण के साथ वह भी चल बसा। उसके फूलों की टोकरी वहाँ घोंसला वीरान हो गया तथा वहाँ से उसे हटा दिया गया। गिल्लू को सिंजूही, यहाँ पे याद रखना संजूही लिखा हुआ है, कह रहा है कि गिल्लू का देहांत हो गया। संजूही लता के झाड़ियों के नीचे उसे दफना दिया गया। महादेवी वर्मा ने उसे क्या किया कि संजूही लता की झाड़ियों के नीचे उसे दफना दिया। इसके 2 कारण थे। इसके यानी संजूही लता के झाड़ियों के नीचे ही दफनाने के 2 कारण थे। पहला, एक तो गिल्लू उसे संजूही यानी बहुत पसंद करता था, संजूही को बहुत पसंद करता था, और दूसरा कवित्री को इससे हार्दिक संतोष हुआ। कवित्री को भी इससे काफ़ी ज़्यादा संतोष हुआ कि शायद गिल्लू यहाँ पे इसको दफनाएंगे तो शायद गिल्लू हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा। कवित्री को इस बात का विश्वास है कि वसंत ऋतु के किसी दिन उसकी मुलाकात गिल्लू से हो जाएगी, क्योंकि जिस समय वह एक छोटे से पीले जूही के फूल के रूप में खिलेगा, कब खिलेगा? वसंत ऋतु में खिलेगा तो सौरभ बिखरेगा। तो ऐसी उनकी धारणा थी कि शायद हमें लगेगा कि गिल्लू से ही मुलाकात हो गया। यह कहानी जो है, यह कहानी मानवीय संवेदनाओं के उच्च आदर्शों की सजीव अभिव्यक्ति तथा अनुपम उदाहरण है। कवित्री के विशाल हृदय में सभी जीवों के प्रति अपार प्रेम था। छोटे शिशु गिलहरी, यहाँ पे छोटे शिशु गिलहरी के प्रति जो उनका आदर्श और प्रेम था, उससे हमें बहुत प्रशंसनीय, यानी यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनका जो निसंदेह अत्यंत प्रशंसनीय है, उनका जो ये प्रेम है, स्नेह है, वो अप्रशंसनीय, यानी उसकी प्रशंसा कितना हो भी कर दें वो ख़त्म नहीं हो सकता है। यानी इस कहानी से अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी सीखे हैं तो आई होप आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे घर पे बैठे हैं, क्लास नहीं चल रहा है, वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें बिहार बोर्ड के एग्ज़ामों का, और एग्जामिनेशन का अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जस्ट इसके नेक्स्ट डे हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। इससे जितना भी नोट्स आपसे बन सकता है नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, और जस्ट ही मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।